So, students, today's topic of discussion is 3D rotation. 3D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ट्रांसलेशन और स्केलिंग पढ़ चुके हैं, हम आज रोटेशन पढ़ेंगे। तो रोटेशन क्या होती है? रोटेशन में इसका मतलब हम यहाँ पे 3D रोटेशन में, जैसे हम 2D रोटेशन में सिर्फ एंगल स्पेसिफाई करते थे कि कितने एंगल से हमें रोटेट करना है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एंगल के साथ साथ हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बताना होगा कि किस एक्सिस के अराउंड उसकी रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हमारे 3 एक्सिस होते हैं, तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो ये एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा अराउंड एक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस में यहाँ से रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस है। सपोज़ अगर कोई पॉइंट है या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे रोटेट हो रहा है। और रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सपोज़ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस में देखेंगे तो जब भी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होता है, ठीक है, जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है या रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है, तो हम वैल्यूज़ सबसे पहले निकालेंगे। उसकी वैल्यू वहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू एक्स ही रहेगी, क्योंकि ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वहाँ पे जिसके भी अबाउट रोटेशन हो रहा होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स ही रहेगी। अब इसको करने का तरीका क्या है? अगर आप इसे याद नहीं कर सकते तो एक्स वाई जेड एक्स, हम इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स लिया, एक्स डैश की क्या वैल्यू निकाली? एक्स ही रहेगी, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस है। अब उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे वाई डैश और फिर लिखेंगे हम जेड डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे ये वाई और जेड है तो यहाँ पे वाई जेड लिख लेंगे। और यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये हमने डिराइव किया था 2D रोटेशन में, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, अब रो मेजर में इसे कैसे लिखेंगे, जैसे हम पहले वाली स्लाइड्स में भी देख चुके हैं। जब रो मेजर के लिए हम निकालेंगे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस और हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, तो यहाँ पे हम रो मेजर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड वन लिख लेंगे और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और वन डैश लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स डैश वाली इक्वेशन को देखो कि एक्स डैश में एक्स का क्या कोफिशिएंट है, 1 है। तो एक्स डैश की इक्वेशन में एक्स का क्या कोफिशिएंट है, 1 है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो सब ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही वाई डैश देखते हैं, वाई डैश की इक्वेशन को देखते हैं। वाई डैश की इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है कॉस थीटा। ठीक है, तो वाई का कोफिशिएंट है कॉस थीटा और जेड का कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा। तो जेड का कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा और कुछ भी नहीं है, तो बाकी 0 0 लिख दिया। ऐसे जेड डैश की इक्वेशन में देखेंगे, वाई का कोफिशिएंट है साइन थीटा, तो y का कोफिशिएंट है साइन थीटा और z का कोफिशिएंट है कॉस थीटा, तो z का कोफिशिएंट है कॉस थीटा, बाकी 0 0 है। ठीक है, और 1 इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 वाली इक्वेशन में सिर्फ 1 के आगे 1 लिख देंगे, अगर इसे हम होमोजीनियस में सॉल्व कर रहे हैं। रो मेजर में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी डैश इज इक्वल्स टू पी डॉट आर। ठीक है, तो पी डैश रो मेजर में कैसे लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1, और पी को कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड और 1, और हमारा आर क्या हो जाएगा, ये हमने अभी फाइंड आउट करा, ये हमारा आर हो जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी को हमें कॉलम मेजर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कॉलम मेजर में जस्ट ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1, यहाँ पे आ जाता है एक्स वाई जेड और 1। सेम उसी तरह से करना है। तो हम यहाँ पे एक्स डैश की इक्वेशन में देखेंगे एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स डैश की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है। वाई डैश की इक्वेशन में देखेंगे y की वैल्यू कॉस थीटा है, z की वैल्यू साइन थीटा है, तो y डैश में y की वैल्यू कॉस थीटा और z की वैल्यू माइनस साइन थीटा। ऐसे ही z डैश की इक्वेशन में देखेंगे हमारा y का क्या कोफिशिएंट है, साइन थीटा, और z का कोफिशिएंट है कॉस थीटा, और 1 के आगे 1, बाकी सब 0। ठीक है, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कैसे करते हैं वो आप देख लेना। और कॉलम मेजर में बस हमें क्या याद रखना होता है कि हम p डैश इज इक्वल्स टू आर डॉट पी लिखते हैं, पहले आर आता है फिर बाद में पी आता है। तो कॉलम में कैसे लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1, और आर आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और पी आ जाएगा एक्स वाई जेड और 1। ठीक है, अब इसी को हम अगर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस करना है तो वाई एक्सिस में क्या होगा, सबसे पहले हम
रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कर रहे हैं तो वाई लिखेंगे, ठीक है। तो वाई डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, वाई हो जाएगी, क्योंकि अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा था जिसके अबाउट होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई जेड और 1, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा एक्स, तो हमने वाई से स्टार्ट करा तो वाई डैश के लिए लिख लिया वाई। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जेड और एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर जेड डैश और फिर एक्स डैश। इसको हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं इसका, ये जेड और एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे जेड और एक्स, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फॉर्मूला सबका सिमिलर ही है, जो जिसके अबाउट निकालना होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे ये जो भी होता है जैसे जेड और एक्स है तो जेड एक्स, ठीक है। और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं, यही फॉर्मूला है। सिमिलरली रो मेजर में जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक्स डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, कॉस थीटा वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू नहीं है, जेड की साइन थीटा वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी वाई डैश में सिर्फ वाई का 1 है, बाकी सब 0 है, तो वाई डैश में सिर्फ वाई का 1 है, बाकी सब 0 है। जेड डैश में एक्स का माइनस साइन थीटा है, तो जेड डैश में एक्स का माइनस साइन थीटा है, वाई का कुछ भी नहीं है, जेड का कॉस थीटा है और यहाँ पे 0 है और 1 का हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर रो मेजर में हम क्या लिखते हैं, पी डॉट आर लिखते हैं, तो हमने ऐसे लिखा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1, एक्स वाई जेड 1 और यहाँ पे ये आर वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी। कॉलम मेजर में सिंपल है, ये बस आपका ये जो रो है ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे इसे आर डॉट पी करेंगे तो कॉलम फॉर्म में लिखेंगे एक्स डैश वाई डैश जेड और 1 और आर आपका यहाँ से आ गया और पी एक्स वाई जेड और 1 हो गया। अब लास्ट रह गया है आपका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में तो जेड एक्सिस क्या राउंड है तो जेड डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, वही रहेगी और जेड के बाद क्या आएगा, एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई लिख लिया, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे भी फिल कर लेंगे कि एक्स डैश की क्या वैल्यू है, एक्स में कॉस थीटा, वाई में माइनस साइन थीटा, बाकी 0 0। सिमिलरली इस पूरे को फिल कर लेंगे और पी डैश होता है पी डॉट आर, पी डैश हम ऐसे लिखेंगे, पी ये रहा और आर ये हो जाएगा। कॉलम मेजर में इसी को हम कॉलम वाइज लिख लेंगे और ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसमें जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको एंगल ऑफ रोटेशन गिवन होगा और एक्सिस गिवन होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन गिवन होगा तो आपको थीटा मिल जाएगा, तो उससे आप ये पूरा मैट्रिक्स निकाल लेंगे और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन होगी। बस आपको क्या निकालना होगा, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश निकालना होगा। थैंक यू।